चलिए ये क्वेश्चन देखते देखो। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला हुआ है ए पार्टिकल ए मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर r रिलेटिव टू द पॉइंट O। रेडियस वेक्टर r को बोला गया है यहाँ पे, है ना, दैट इज रेडियस वेक्टर। रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब जो कैपिटल R है उसके अबाउट कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है O के अबाउट, ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है ना। आगे बोला गया है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड द मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, यही बोला गया। तो निकाल लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो एक कोई भी रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। जैसे अपन को ऐसे बोला गया है, लेट्स से मैंने ना एक ये रेफरेंस लाइन बना ली, ऐसे कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे अपने पास ये है O और ये हो गया अपने पास R। लेट्स से कि ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया अपने पास, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेडियस R है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रेडियस R हो जाएगी। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो जो आउटर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। ये तो अपन को पता ही है ना, सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से। तो एक बात जो गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है कि ये जो ओमेगा है दैट इज कांस्टेंट। कौन सा ओमेगा कांस्टेंट है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पार्टिकल जो है ना वो ऐसे घूम रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज किसी वेलोसिटी स्पीड ऑफ v से, ठीक है ना। तो जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, तो जो ओमेगा है उसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा d थीटा डिवाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू o एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं जो पॉइंट ये है, मान लो इसका सेंटर C है, अगर मैं सेंटर C के अबाउट लिखना चाहता हूं ओमेगा, है ना, तो वो अपने पास क्या आएगा, इसके अबाउट जो है वो मैं मान लेता हूं ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश को मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज ओमेगा डैश? ओमेगा डैश इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, उसका डबल, मतलब 2 थीटा का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 ऑफ डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, और डी थीटा डिवाइड बाय डी टी अपन को पहले ही गिवन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ओमेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ओमेगा कांस्टेंट आ रहा था ओ के अबाउट, उसका जस्ट डबल आ रहा है सेंटर सी के अबाउट, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है अबाउट सी, है ना, ये तो किसके अबाउट है, अबाउट ओ, और ये है अबाउट सी। अगर ये 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो जो टेंजेंशियल स्पीड है ना, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा आर, किसके अबाउट, सी के अबाउट, है ना, उसी के अबाउट घूम रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी कैसी चीज होगी, ये भी अपने पास कांस्टेंट होगी। और अगर ये भी कांस्टेंट है तो अपने पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो गया, है ना। केवल कौन बचेगा, केवल अपने पास बचेगा नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r, और v स्क्वायर अपने पास ये रहा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट इज नथिंग बट नेट एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी अपन को गिवन है और r की वैल्यू भी अपन को गिवन है। तो अगर स्पीड पूछिए मॉड्यूलस तो ये अपन को पता लग गया, और नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, क्योंकि अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, क्योंकि जो ओमेगा है दैट बिकम 0 कांस्टेंट, ठीक है।